लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या करने का सबसे नया वीडियो सामने आया है, जिसमें हर सवाल का जवाब है। इस वीडियो को देखने के बाद किसी तरह की कोई आशंका नहीं रह जाएगी। इस वीडियो में उन सभी के सवालों के जवाब है जिन्होंने किसानों को गुनहगार बताकर बदनाम करने की साजिश रची। इस वीडियो ने उन हत्यारों के चेहरे से नकाब उतार दिया है जो अब भी नकाब पहने खुलेआम घूम रहे हैं। इस वीडियो से बहुत कुछ साफ है कि शांति से लौटते किसानों को किस तरह से हत्यारों ने अपना निशाना बनाया। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि किसान शांति से सड़क पर चल रहे हैं। किसी को पता ही नहीं चला कि पीछे से आ रही कार उनकी हत्या की सुपारी लेकर आई है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कार किसानों के ऊपर से गुजर गई। जिसको जैसा मौका मिला वो खुद को बचाने की कोशिश में जुट गया, लेकिन जिन किसानों को मौका ही नहीं मिला उनके ऊपर से फर्राटे भरती कार निकल गई। ये कार किसी और की नहीं बल्कि मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की है। इसी कार में आशीष मिश्रा सवार था, जिसका वीडियो पहले भी सामने आ चुका है, जिससे किसानों का नरसंहार करने के बाद आरोपी साफ साफ कार छोड़कर भागते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन किसानों को कुचलने वाले आशीष मिश्रा के पिता अजय मिश्रा निर्लज्जता के साथ अपने हत्यारे बेटे का बचाव करने में जुटे हैं। पहले मीडिया के जरिए प्रचार किया और फिर जनता को गुमराह भी किया। बताया कि किसानों के नरसंहार में आशीष मिश्रा की कार जरूर थी, लेकिन उस कार में किसानों का हत्यारा आशीष मिश्रा नहीं था। इन दावों की पोल तब खुल गई जब एक युवक ने पुलिस के सामने कबूल किया कि जिस कार से किसानों को रौंदा गया उस कार में आशीष मिश्रा सवार था। इतना बता दो। बस मैं उनके साथ में लेकर पड़े का काम करता हूँ। तुम आगे बैठे थे पीछे बैठे थे? पीछे बैठा हुआ था। क्या हुआ अचानक ये बताओ। अब भैया वो आगे से थार सबके ऊपर चढ़ाती हुई जा रही थी, हम पीछे पे बैठे हुए थे। पीछे वाली फॉर्च्यूनर भी थी, फॉर्च्यूनर भी थी, फॉर्च्यूनर पे भगा रही थी। तुम्हारे साथ ही तो होगी गाड़ी थार भी, तुम्हारे साथ ही थी ना? आगे वाली थी। अरे नहीं, तुम्हारी आगे गाड़ी थी फॉर्च्यूनर, पीछे थी आगे। थार किसके साथ थी इतना बता दो। थार तो भैया के साथ में थी। थार उन्हीं के साथ थी ना? उनको मालूम है किसकी थार है वो, सब उन्हीं। कितना शर्मनाक है कि शांति से सड़क पर चल रहे किसानों को सत्ता के नशे में चोर जाहिल हत्यारों ने कुचल कर मार डाला। और इससे ज्यादा शर्मनाक तो सरकार का रवैया है, जिसने किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी और देशद्रोही बताकर बदनाम कर डाला। इन तस्वीरों में दिख रहे हत्या के सबूतों को दरकिनार कर मोदी सरकार के चहेते मंत्री के लाडले के गिरेबान पर हाथ डालने से सरकार और प्रशासन दोनों के ही हाथ कांप रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी भले ही प्रचार कर लें कि उनके प्रदेश में गुनहगारों के लिए कोई जगह नहीं है। अगर वो व्यवधान डालेगा हम उसको गोली से समझाएंगे, व्यवधान डाल करके दंगा कराएगा तो गोली उसको समझा देगी। अपराधी और माफियाओं से एक गरीब और एक किसान की संपत्ति को मुक्त कराया जा रहा है। एक व्यापारी की संपत्ति को जब किसी माफिया से मुक्त कराया जा रहा है, जब किसी सार्वजनिक संपत्ति को किसी भू माफिया से मुक्त कराया जा रहा है, तो फिर इन माफिया और इन पेशेवर अपराधियों के रहनुमाओं को आज बुरा लग रहा है। आज इनमें एक छटपटाहट है, और छटपटाहट इस बात की कि इनके जो गुर्गे हैं वे गुर्गे या तो आज जान की भीख मांगते हुए घूमते हुए फिर रहे हैं, या फिर उनके गुर्गों के छाती पे जब सरकार का बुलडोजर चल रहा है तो उनके अंदर स्वयं भी भय है कि कहीं ये बुलडोजर उनकी ओर न घूम जाए। लेकिन इन सबूतों के बाद भी मंत्री के बेटे को सलाखों के पीछे न भेजना बताता है कि सरकार अपने मंत्री के बेटे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। गुलामी का नशा ऐसा ही होता है, जब चढ़ता है तो खाकी वालों का चेहरा तक बेनकाब हो जाता है। अगर खाकी वालों में थोड़ी भी शर्म बाकी है तो आशीष मिश्रा को जेल भेजने में क्यों कतरा रही है। सोचिए, जिन पुलिस वालों के हाथ आम लोगों के गिरेबान तक पहुंचने में एक बार भी नहीं झिझकते, वो मोदी सरकार में मंत्री के बेटे के गिरेबान तक पहुंचने में क्यों कांप रहे हैं। सोच रहे हैं कि कैसे मंत्री के लाडले को गिरफ्तार किया जाए। सत्ता का नशा कुछ ऐसा ही होता है, अपनों और पराये के बीच फर्क करना ही पड़ता है। ऐसा नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा, क्योंकि सामने से दिखने वाला चेहरा भी कभी बेनकाब हो सकता है। ऐसे में तुम हमको बचाओ हम तुमको बचाएं वाला खेल किसानों के हत्यारों और पुलिस के बीच चल रहा है। इन तस्वीरों को फिर से देखिए, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि थार कार से किसानों को इरादतन कुचला गया, और जो लोग कार की चपेट में आकर बच भी गए उनके ऊपर से काफिले की 2 और कारें गुजर गईं। कितना दर्दनाक रहा होगा वो मंजर, जिसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। ये कार अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की कार है। इस काफिले में वो खुद सवार था। आशीष मिश्रा पर आरोप है कि पहले तो उसने बेगुनाह किसानों पर गोली चलाई, उसके बाद उन पर कार चढ़ा दी।
इन तस्वीरों को देखने के बाद भी जिन लोगों को लगता है कि किसानों ने पहले कार सवार मंत्री और दलाल पत्रकारों के लाडले आशीष मिश्रा को निशाना बनाया, उनको चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। कितना बेशर्मी के साथ दलाल पत्रकारों ने सत्ता का बचाव किया और जनता को गुमराह करने के लिए तरह तरह के कुतर्क गढ़ दिए। हर सबूत किसानों के हत्यारों के खिलाफ है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के मुखिया योगी आदित्यनाथ उनके गिरेबान पर हाथ डालने से डर रहे हैं। पता नहीं कौन से सबूतों का इंतजार हो रहा है, कौन सी जांच की जा रही है और किसको बचाने की कवायद चल रही है, लेकिन इन किसानों की मौतों का तमाशा देश, प्रदेश और दुनिया ने देखा है और उस सरकार के चेहरे का नकाब भी उतर गया, जो न्याय की बात का प्रचार करती है और गुनहगारों को बचाने के लिए सत्ता का इस्तेमाल करती है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर इंतजार किस बात का है? सब कुछ तो सामने है। अब किसके चेहरे का नकाब बचाने की कोशिश हो रही है? ये पहली बार नहीं है जब सत्ताधारी पार्टी के नेताओं पर आंच आई है। सरकार ने बेशर्मी से बचाव किया है और आशीष मिश्रा के बचाव में सरकार खड़ी है। पार्टी के प्रवक्ता कुतर्क गढ़ रहे हैं और मंत्री के बचाव में प्रधानमंत्री खड़े हैं। अगर ऐसा नहीं है तो प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं मांगा और आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजने का फरमान जारी क्यों नहीं किया? किसके दबाव में योगी आदित्यनाथ आरोपियों को बचाने की कोशिश में जुटे हैं? किसके संरक्षण में मंत्री के बेटे के कुकर्मों का बचाव किया जा रहा है? वैसे यूपी में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। रेप के आरोप में सलाखों के पीछे बंद स्वामी चिन्मयानंद की बलात्कार की रासलीला की सीढ़ी हर किसी ने देखी, तब भी सरकार ने अपने कर्मकांडी स्वामी का बेशर्मी से बचाव किया। दबाव बढ़ा तो सरकार को उसे सलाखों के पीछे भेजना ही पड़ा। अपनी रासलीला से बदनाम स्वामी से पहले उन्नाव से विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के रेप कांड ने और सरकार की दलीलों ने हर किसी को शर्मसार किया। इस केस ने तो जनता को बता दिया था कि कैसे कर्मकांडी नेता का सत्ताधारी सरकार बचाव कर सकती है। पुलिस सरकार का मुंह देखती रही और सरकार अपने कर्मकांडी नेता के बचाव में बेशर्मी से खड़ी रही। पुलिस सरकार के आदेश का इंतजार करती रही, लेकिन यूपी पुलिस की बेशर्मी देखिए कि जब तक कोर्ट ने दखल नहीं दिया तब तक रेप के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। आरोपी के खिलाफ जब तक कुछ होता तब तक पीड़ित परिवार पूरी तरह से बिखर चुका था। जो कुछ बचा उसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर के गुंडों ने बर्बाद कर दिया। कितना शर्मनाक है कि सत्ता मिलते ही जनता की बात करने वाले जननेता उनके अधिकारों को कुचलने लगते हैं। कभी रेप के आरोपी को बचाते हैं तो कभी गोली चलाने वालों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, तो कभी निर्दोष किसानों पर कार चढ़ाने वालों के साथ गठजोड़ कर लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉच मी।